नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स का। ठीक है गाइस, मैथ्स का चैप्टर जो है रिलेशंस। क्या है चैप्टर का नाम? रिलेशंस एंड फंक्शंस। इस चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे। इसका ऑलरेडी एक लेक्चर हम लोग जो क्लास वन है, क्लास वन, वो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिक फार्मूला, बेसिक नहीं मतलब एडवांस तक, जो इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड फार्मूलाज है वो सब हम लोग पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लेक्चर। ठीक है, जो सेकेंड लेक्चर में क्या होगा, इस लेक्चर में हम लोग को सबसे पहले समझेंगे कि कौन चीज़ क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब चीज़ समझना है। ठीक है, सोचिए आपके पास टोटल दो डब्बे हैं। ठीक है, एक डब्बा जो है ए इक्वल टू, ठीक है, 1 2 3। ठीक है, और एक डब्बा है बी। इस बॉक्स में हम लोग क्या क्या रखे हैं? ए बी सी, ये दो डब्बा है। ठीक है, सपोज कीजिए ये हमारे पास दो डब्बा है। ठीक है, और एक डब्बा ये है। ठीक है, इस डब्बे में हम लोग के पास क्या क्या है? इस डब्बे में 1 2 और 3 है। और इस डब्बे में क्या है? ए बी सी। ठीक है, हम लोग पिछले लेक्चर में सब चीज़ कंप्लीट किए थे, इसलिए इस लेक्चर में हम उससे आगे कंप्लीट करते हैं। क्या बताए थे? इसका जो नंबर है इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका सेकेंड नंबर इससे होगा, फिर थर्ड नंबर इससे होगा। कैसे? वन, सपोज कीजिए ए से बात कर सकता है, बी से बात कर सकता है, सी से बात कर सकता है। ऐसी तरह दो है, जो दो है वो भी ए से, बी से और सी से बात कर सकता है। सेम एज थ्री है, जो ए से, बी से, सी, तीनों से बात कर सकता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझे थे, राम जो है वो किससे किससे बात कर सकता है? श्याम से कर सकता है और गीता से कर सकता है। ये सब है हम लोग पढ़े थे ऐसे कैलकुलेट कर करके। ठीक है, उसी तरह अब इसमें समझना है सबसे मेन क्या है। जो ए नंबर है वो किससे बात कर सकता है? बी सी सबसे बात कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नहीं मतलब इसी का है, समझते हैं रिलेशंस क्या होती हैं। स्टेप वन। ठीक है, स्टेप हम लोग इसको स्टेप वाइज पढ़ेंगे, उससे क्या होगा आप लोग को पूरा बेहतर से समझ आएगा। स्टेप वन में क्या है देखिए, रिलेशन। ये रिलेशन क्या होता है? ठीक है, रिलेशन का मतलब होता है दो सेट्स के एलिमेंट एक के बीच एक कनेक्शन बनाना, मतलब दो सेट्स के एलिमेंट के बीच कनेक्शन बनाना, वही हम लोग का रिलेशन होता है। मतलब क्या? जहाँ पे दिया है ए इक्वल टू 1 और 2 दिया है, ये दिया है। इसी तरह बी में क्या दिया है हम लोग का? ए और बी दिया है। अब इसका रिलेशंस बनाना, ये बताइए आप। वन जो है किसके किसके साथ रिलेशन बना सकता है? ए के साथ बना सकता है। फिर वन किसके साथ बना सकता है? बी के साथ बना सकता है। सेम एज टू, टू किसके किसके साथ रिलेशन बना सकता है? ए के साथ बना सकता है, और टू फिर बी के साथ बना सकता है। इनमें से तुम कुछ भी चूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे रिलेशन, अगर रिलेशन हम लोग को चूज करना हो, रिलेशन को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए हम लोग रिलेशन क्या बना सकते हैं? वन ए का रिलेशन ले सकते हैं, उसी तरह टू बी का रिलेशन ले सकते हैं, ये हम लोग का रिलेशन है। या फिर एक और रिलेशन ये कर सकते हैं कि देखिए इसमें सिंगल रिलेशन भी चल सकता है, जैसे टू और ए। ठीक है, ये भी हम लोग का क्या है? रिलेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, रिलेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ रूल्स होते हैं, जैसे इसमें कोई भी, इसमें क्या, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। ठीक है, पहली पॉइंट। और दूसरा, इसीलिए रिलेशन बहुत इजी होता है। जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है तो ये रिलेशन बहुत इजी होता है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पढ़ने वाले हैं फंक्शन। ठीक है, इसको अच्छे से देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन क्या होती है? अब मतलब असली चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। फंक्शन के अंदर एक रूल है, रूल याद रखना, ए के हर एलिमेंट से सिर्फ एक ही एरो निकलना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या कि देखिए ए से क्या बोल रहा है, ए के एक एलिमेंट से सिर्फ एक एरो निकलना चाहिए। मीन्स ये वन इक्वल टू ए, टू इक्वल टू बी, थ्री इक्वल टू सी, ये तीनों सिंगल सिंगल एलिमेंट ले रहा है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं जो सबसे ऊपर बताए थे, वन से ए ले रहा है, टू से बी ले रहा है, थ्री से सी ले रहा है। समझे? ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखते हैं, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? एक से दो एरो निकल निकल रहे हैं। ठीक है, कैसे देखें, वन से ए लिए और वन से बी लिए, ये हम लोग का फंक्शन नहीं है। समझे क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक से ही को रिलेशन ले रहा है, दो रिलेशन ले रहा है। तो समझे भाई लोग, ये गलत है।
अब नेक्स्ट आते हैं कि गोल्डन रूल, सबसे इम्पोर्टेंट। गोल्डन रूल समझिए क्या होता है। एग्जाम में सिर्फ ये देखना है हर एलिमेंट का एरो है या नहीं है, मतलब हर एलिमेंट में सिर्फ एक एरो होना चाहिए, यस आंसर, मतलब यस, और इससे क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। यही हम लोग का क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, अब स्टेप थ्री इसको देखते हैं। इसमें क्या, स्टेप थ्री में क्या पढ़ना है हम लोग को, इसमें पढ़ना है डोमेन, जहाँ से एरो स्टार्ट होता है। डोमेन किसे बोलते हैं, जहाँ से एरो स्टार्ट होता है। जैसे 1 ए से स्टार्ट हुआ, 2 बी से स्टार्ट हुआ, 3 सी से स्टार्ट हुआ। इसमें अब डोमेन क्या है, इसमें जो डोमेन है हम लोग का वो 1 2 3, ये हम लोग का डोमेन है। और को डोमेन, ये भी पूछ सकता है को डोमेन क्या होता है। ठीक है, इसको भी गांठ बांध के अपने दिमाग में डाल दीजिए। को डोमेन क्या होता है, ए इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, ऐसा है। अब को डोमेन वो होता है जहाँ एरो जा सकता है। ठीक है, को डोमेन क्या क्या होता है, जहाँ एरो जा सकता है। और बी, इसको हम को डोमेन मानते हैं। ठीक है, को डोमेन मतलब मानते हैं कैसे, देखिए सपोज कीजिए यहाँ पे ए बी सी डी ये दिया है। ठीक है, 1 कहाँ कहाँ जा सकता है, ए पे जाएगा, 2 कहाँ जाएगा, बी पे जाएगा, 3 कहाँ जाएगा, सी पे जाएगा। तो हम लोग का कोड डोमेन ए बी सी डी, चाहे यूज हो या ना हो डी। ठीक है, चाहे डी यूज हुआ हो या नहीं, ये कोड डोमेन ही है। ठीक है, स्टेप 5 में आते हैं। स्टेप 5 में हम लोग को क्या पढ़ना है, रेंज। इसको बहुत अच्छे से समझिए, जहाँ एक्चुअली एरो गया। ठीक है, सिर्फ वो देखना है हम लोग को। रेंज में क्या क्या देखना है, जैसे कि सबसे पहले 1 कहाँ कहाँ गया, ए पे गया, 2 कहाँ गया, बी पे गया, 3 कहाँ गया, बी पे ही गया। ठीक है, तो हम लोग का रेंज क्या होगा, आप बताइए कहाँ कहाँ हम लोग का वो जो डोमेन है वो कहाँ कहाँ गया है, ए पे गया है, बी पे गया है। ठीक है, क्या इसके अलावा भी कहीं पे गया है, आप लोग समझे। स्टेप में मतलब रेंज में क्या होता है, जहाँ जहाँ हम लोग का फंक्शन गया रहता है। ठीक है, वो बस देखना होता है। ए कहाँ पे गया है, 1 कहाँ पे गया है, ए पे गया है, 2 कहाँ पे गया है, बी पे गया है, 3 कहाँ पे गया है, सी पे गया है। विच मीन्स जो हम लोग का रेंज होगा वो क्या क्या होगा, सिर्फ ए और बी होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग का पूरा डोमेन सिर्फ ए और बी पे गया है, ये बी पे गया है जो 3 है। ठीक है, समझे, ये हम लोग का होता है मेन जो रेंज होता है। उसके बाद आता है ऑर्डर पेयर। ठीक है, ऑर्डर पेयर में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग का स्टेप 6 होता है। ठीक है, स्टेप 6 मीन्स क्या कि ऑर्डर पेयर। इसमें आज हम लोग देखते हैं क्या होता है। ऑर्डर पेयर जैसे दिया है 1 और ए, मतलब 1 कनेक्टेड विथ ए, क्या है, एक किससे कनेक्ट है, 1 कनेक्टेड विथ ए, ऐसा कुछ है। तो ध्यान रहे 1 और ए, और ए और 1 सेम नहीं होते। ये जो दोनों वैल्यू हैं, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होते, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट सेम नहीं होता है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर 1 पॉइंट पे है तो ये इसी पॉइंट पे रहना चाहिए। 1 कभी भी 2 पोजीशन पे नहीं आएगा, अगर ये करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे, अब वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग को यहाँ तक पढ़ना था, स्टार्ट करना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ये चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे आपको अगर ये समझ लेते हैं तो मान के चलिए कि आपका 70% टॉपिक पूरा तरह से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब ए इक्वल्स टू क्या क्या दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, और बी इक्वल्स टू क्या दिया है, ए बी और सी। हर एलिमेंट्स को हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाना है। ठीक है, मतलब 1 को इस पूरे के साथ पेयर बनाना है, फिर 2 को इस पूरे के साथ पेयर बनाना है। चलिए पेयर बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1 का पेयर किससे बनेगा, ए से बनेगा, फिर 1 का प्रोडक्ट किससे बनेगा, बी से बनेगा, फिर 1 का पेयर किससे बनेगा, सी से बनेगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। 2 का पेयर किससे बनेगा, ए से बनेगा, 2 का पेयर बी से बनेगा, देन 2 का पेयर सी से बनेगा। ये हम लोग का क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग के पास टोटल कितना कार्टेशियन प्रोडक्ट बना है, ठीक है। 3 यहाँ से बना है और 3 यहाँ से बना है, मतलब टोटल 6। अब इसको सिंपल अगर कैलकुलेट करना हो तो इन दोनों को ए और बी का मल्टीप्लाई कीजिए। ए में कितना वैल्यू है, देखिए ए में वैल्यू है 2 और बी में कितना वैल्यू है 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करें तो कितना आएगा 6 आएगा, और 6 हम लोग का क्या है, यही है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग का क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला देखिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए मल्टी, ये क्या हो रहा है, एन, सॉरी गाइस, एन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई एन ऑफ बी, ये हम लोग का होता है, ठीक है। अब आते हैं स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 में क्या होता है, नंबर्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है। ये आज का हम लोग का लास्ट टॉपिक होगा, स्टेप 8, ठीक है। इसके बाद हम लोग कल क्लास करेंगे, ठीक है। स्टेप 8 नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है। इस चैप्टर का ये एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। कैसे फेवरेट टॉपिक है, नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना हो, अगर हम लोग को नंबर ऑफ रिलेशंस ये निकालना हो सपोज कीजिए, तो कैसे निकालेंगे, 2 का पावर, ठीक है, 2 का पावर n ऑफ a मल्टीप्लाई बाई b, ठीक है। ये हम लोग का होता है नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला, ठीक है। ये एकदम याद रख लीजिएगा गाइस, कैसे फॉर्मूला है इसका, 2 का पावर n, इसके मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई बाई b, ये हम लोग का है। ये हम लोग का क्या है, नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला, वेयर ए में क्या है 2 एलिमेंट्स है, ठीक है, और बी में क्या है 3 एलिमेंट्स है। तो ए ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एंड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना बताए थे 6, ठीक है। अब रिलेशंस, रिलेशंस कैसे फाइंड होगा वो देखिए, 2 का पावर 6 है, ठीक है। क्या बोले हम आपको, 2 का पावर कितना हो गया 6, मतलब टोटल आंसर कितना होगा 64, ठीक है, 64। ये हम लोग का होता है क्या, तो नंबर ऑफ रिलेशंस, मतलब नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आज हम लोग क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी जो है कल एक काम करते हैं, एक और टॉपिक है स्टेप 9, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है, 2 मिनट गाइस बस लगेगा। स्टेप 9 में क्या है, नंबर ऑफ फंक्शंस, मतलब ये पता करना है कि टोटल कितने फंक्शंस बनेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है m का पावर n, ठीक है। n क्या होता है यहाँ पे, n होता है डोमेन के एलिमेंट्स, ठीक है। जो हम लोग का डोमेन होता है वो उसके एलिमेंट्स हम लोग का क्या होता है, नंबर ऑफ फंक्शन में n का वैल्यू होता है। और m क्या होता है, को डोमेन, ठीक है। जो हम लोग ऊपर निकाले हैं डोमेन और को डोमेन, उसके एलिमेंट्स बताने हैं। ए में टोटल कितने एलिमेंट्स थे 3, बी में कितने एलिमेंट्स थे 2, मतलब अगर इसका हम लोग को नंबर ऑफ फंक्शन निकालना होगा तो क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला है m का पावर n, मतलब ये 2 का पावर 3, मतलब क्या 8। तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने आएगा हम लोग के पास, टोटल 8 आएंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए सबसे डे 2 का जो होमवर्क आप कह सकते हैं, ठीक है, ये ट्राई कीजिए आप, जो है डोमेन, इन सब का को डोमेन, इन सब के से रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, जैसे a इक्वल्स टू क्या है 1 2, और b इक्वल्स टू कितने हैं a b, ठीक है। तो a मल्टीप्लाई बाई b निकालिए इसका, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आइए, ठीक है। और गाइस अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, जो भी बच्चे क्लास 10th के हैं, जो 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो क्विक रिवीजन होता है, ठीक है, जहाँ पे एक दिन पहले क्या होता है, हम लोग मैराथन चलाते हैं। मैराथन में क्या होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में लगभग से लगभग 80 to 90% क्वेश्चन मैच करते हैं, ठीक है। इसीलिए जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और हाँ, हर लेटेस्ट वीडियो
सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।